क्या राजस्थान हाई कोर्ट में अंतिम ईयर वाले अप्लाई कर पाएंगे? और दूसरा एक क्वेश्चन है कि जो ऑलरेडी पहले अप्लाई किए हुए थे उनके लिए क्या होगा, उनको क्या फिर से फॉर्म फिल करना पड़ेगा? तो उसी के रिगार्डिंग दोनों डाउट क्लियर करने के लिए ही वीडियो है। इसमें आपको बता दूंगा कि क्या फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा है कि जिनके पहले से फॉर्म भरा हुआ था उनको फिर से फॉर्म फिल करना है या नहीं करना है। बात कर रहे हैं अपन राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी की। किसकी बात कर रहे हैं? राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी की। इसके आज से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गए हैं। तो सबसे पहला सवाल कि क्या फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं? तो मुझे बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि फाइनल ईयर वाले अप्लाई नहीं कर सकते। रीज़न, क्योंकि इसमें जो आपके जब आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करते हो फॉर्म में, मैंने फॉर्म ओपन करके देख लिया सब कुछ, उसमें रिजल्ट अवेटेड वाला ऑप्शन ही नहीं है। ओनली लेटेस्ट जो पासिंग है वो 2022 पासिंग, यानी कि 2000 या तो 2022 को आप पास हुए हो या 2022 से पहले, समझ गए? 2022 में आप पास हो जाने चाहिए, ये समझ लो। तो इसका मतलब ये भी साफ बात समझ में आ रही है कि भाई ये लोग एक साल तक वेट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि ज्वाइनिंग भी आपको बहुत जल्दी, मतलब ये भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी, ठीक है? चुनाव से पहले ये भर्ती प्रक्रिया पूरी होने वाली है, साफ बात है, ठीक है? क्योंकि भाई इनको पता था कि भाई यदि फाइनल ईयर वालों को यदि मौका देंगे तो जब उनका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद ही ज्वाइनिंग दे पाएंगे, साफ बात है, ठीक है? क्योंकि क्वालिफिकेशन भाई स्नातक रखी है, तो स्नातक के रिजल्ट के बाद ही ज्वाइनिंग दे पाएंगे। तो वहाँ तक तो वो वेट ही नहीं करना चाहते, इसीलिए 2022 या उससे पहले जो पास आउट किए हैं, जो इस साल पास आउट हुए हैं, वो फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जो इस साल जो लास्ट ईयर में है वो फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है? तो फाइनल ईयर वाले अप्लाई नहीं कर सकते। अब बात आती है कि पूर्व में जिनके फॉर्म भरे हुए थे वो क्या करें। तो देखो कि उनको फॉर्म फिल करना ही नहीं करना, उस रिगार्डिंग बहुत सारे डाउट्स हैं। तो देखो मैं आपको बता दूं कि आपको भी फॉर्म फिल तो करना है, फॉर्म फिल तो करना है। जिनके भी पहले, क्योंकि सभी को पता है ये एग्ज़ाम हो चुका था, फॉर्म भी फिल होके एग्ज़ाम होने के बाद ये भर्ती कैंसिल हुई थी। तो ये भर्ती कैंसिल हुई थी, उसमें जिनके पहले के फॉर्म भरे हुए हैं, जिनके पहले के फॉर्म भरे हुए हैं उनको भी फिर से फॉर्म फिल करना है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको पेमेंट नहीं देना पड़ेगा, आपको पेमेंट नहीं देना पड़ेगा, ठीक है? तो सर ऐसे कैसे मालूम पड़ेगा कि भाई मैंने पहले से फॉर्म भरा हुआ है नहीं भरा हुआ, और फिर कैसे मालूम पड़ेगा कि इसको पेमेंट देना ही नहीं देना? तो क्या है कि आपने जब पिछली बार फॉर्म भरा था तो आपको पता होगा इसके यूजर नेम और पासवर्ड, दो चीज़ें आपको पता होगी। इन दोनों चीज़ों से वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑलरेडी रजिस्टर्ड, उसमें लॉगिन वाला ऑप्शन आएगा, उसमें टिक करोगे, यूजर नेम और पासवर्ड डाल के फिर आपको फॉर्म फिल करना है। उससे करोगे तो आपको पैसा पे नहीं करना पड़ेगा, आपके जो पहले की फीस पे की हुई है वही रहेगी। फॉर्म तो फिल करना है, उसमें जब फॉर्म फिल करोगे तो बहुत सारा डाटा आपके जो पिछली बार भरा हुआ था वो सेम टू सेम आ जाएगा, ठीक है? कुछ एक चीज़ हो सकती है आपको बढ़नी पड़े फिर से, ठीक है? बाकी बहुत सारा डाटा सेम टू सेम आपका पहले का ऐसे कैसे आ जाएगा, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें, कुछ एक चीज़ चेंज आपको फिर से बढ़नी पड़ सकती है, ठीक है? लेकिन आपको पैसा पे नहीं करना पड़ेगा। अब बात आती है सर मेरे को यूजर नेम तो याद ही नहीं है, मेरे को पासवर्ड याद नहीं है। तो मैं दोनों का ही तरीका बताता हूँ क्या करना है। यूजर नेम याद नहीं है तो सीधी सी बात है, वहाँ पे आपको लॉगिन पे टिक करोगे, लॉगिन पे टिक करने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा फॉरगॉट यूजर नेम फॉरगॉट पासवर्ड। तो भाई ये समझ लो कि भाई मैंने माना कि दोनों याद नहीं है, आपको दोनों याद नहीं है, यूजर नेम भी नहीं पता, पासवर्ड भी नहीं पता, जीरो से। तो ये उनके लिए जिन्होंने पहले फॉर्म भरे थे, ठीक है? उनके लिए तो आपको क्या करना है, फॉरगॉट यूजर नेम पे टिक करना है। वहाँ पे टिक करोगे तो आपके क्या मांगेगा आपसे, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ। ये तो याद ही होगा भाई, ये भी नहीं याद तो फिर रहने दो, ठीक है? ये तो याद ही होगा उम्मीद करता हूँ। दूसरा है आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, कि उस टाइम जब फॉर्म भरा था तो मैं कौन सा नंबर दिया था, ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। अब दोनों में से भाई देखो डेट ऑफ बर्थ तो पता ही होगा ऑब्वियसली, भाई एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है? वो भी एलडीसी का।
और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपको इतने लापरवाह तो होंगे नहीं कि इस भर्ती में ये फॉर्म दे दिया, ये नंबर दे दिया, दूसरी वाली भर्ती में दूसरा नंबर, ये भी आपको पता होगा, क्योंकि एक ही नंबर रखो हमेशा। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो नंबर एक ही रखना। मेरे पास, मैं बता देता हूँ, मैं जब 11वीं में पढ़ता था तब सिम ली थी, तब से लगाकर अब तक मेरे पास एक ही नंबर है, ठीक है। हाँ, उसके बाद हो सकता है आपकी मतलब जैसे कि भाई कुछ पर्सनल सिम सेपरेट कर लो अलग, वो चीज़ें वो बात और, लेकिन आपको एक नंबर हमेशा ज़िंदगी पर एक नंबर रखो ताकि वो आपकी सभी जगह देने के काम आए। तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपको पता होगा। इससे आपको क्या मिल जाएगा? यूजर नेम। ये डाल के आपको रिट्राइव यूजर नेम पे टिक करोगे तो आपको वो यूजर नेम मिल जाएगा। अब बात आती है कि भाई फिर आपको टिक करना है फॉरगॉट पासवर्ड पे, समझ गए? तो फॉरगॉट पासवर्ड पे टिक करोगे तो वहाँ पर आपको दो चीज़ें फिल करनी होगी। एक तो फिल करना होगा यूजर नेम, क्या फिल करना होगा? यूजर नेम। दूसरा फिल करना होगा फिर से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। फिर उन पर टिक करोगे तो आपको आपका पासवर्ड मतलब आपको रीसेट करने का मौका मिल जाएगा कि भाई पासवर्ड नए डाल सकते हो, नए बना सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें ऐसे है। तो खैर बाकी सबसे थोड़ा सा अफसोस वाली बात ये है कि फाइनल ईयर वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बाकी जिनके पहले से अप्लाई किया हुआ उनको क्या प्रोसेस करना है, और भी कुछ डाउट है तो आप मेरे से पूछते रहना। इस भर्ती से रिगार्डिंग मैं सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।